राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। निर्जला एकादशी के इस पावन और पुण्यदायी अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं इस महापुण्यदायी निर्जला एकादशी की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक दिन महाबली भीमसेन ने परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से करते हैं। वे मुझे भी व्रत रखने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, यज्ञ कर सकता हूँ, दान पुण्य कर सकता हूँ, संतों की सेवा भी कर सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। हे गुरुदेव, मेरी भूख इतनी प्रबल है कि मैं लंबे समय तक अन्न त्याग नहीं कर पाता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी धर्म का लाभ प्राप्त हो सके। भीमसेन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो और नरक के कष्टों से बचना चाहते हो, तो प्रत्येक मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। यही शास्त्रों का आदेश है और यही भगवान श्रीहरि की प्रिय साधना भी है। ये सुनकर भीमसेन कुछ चिंतित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि निवास करती है। यह अग्नि अत्यंत प्रबल है और भोजन के बिना शांत नहीं होती। मैं एक समय का भोजन भी छोड़ दूं तो मुझे अत्यधिक कष्ट होने लगता है। इसलिए मास में 2 बार उपवास करना मेरे लिए संभव नहीं है। यदि पूरे वर्ष में केवल एक ही ऐसा व्रत हो जिसे करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए, तो मैं उसे अवश्य कर सकता हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जो मेरे लिए भी संभव हो और जिससे मेरा कल्याण हो सके। भीमसेन की सरल और सच्ची बात सुनकर वेदव्यास जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे भीम, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। शास्त्रों में ऐसे अनेक व्रत और नियम बताए गए हैं जो मनुष्य का उद्धार करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्रत भी है जो अत्यंत दुर्लभ, महान और सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि इसके पालन से मनुष्य को वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये सुनते ही भीमसेन के मुख पर प्रसन्नता झलकने लगी। वे उत्सुकता से बोले, हे गुरुदेव, कृपया उस महान व्रत के विषय में विस्तार से बताइए। मैं उसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ अवश्य करूँगा। तब महर्षि वेदव्यास जी बोले, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत कठिन होने के कारण विशेष महत्व रखता है। इस दिन साधक को भोजन तो दूर, जल का भी त्याग करना पड़ता है। केवल स्नान और आचमन के लिए ही जल का उपयोग किया जाता है। जो भक्त इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों का त्याग करता है, उसे समस्त एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्रीहरि स्वयं ऐसे भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। वे उनके जीवन के अनेक कष्टों को दूर कर देते हैं और उनके पापों का नाश करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी आगे कहने लगे, हे भीमसेन, यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की परीक्षा है। जो भक्त इस दिन मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के भीतर की अशुद्धियां दूर होने लगती हैं और उसका मन भगवान की भक्ति में स्थिर होने लगता है। इसलिए इस व्रत को अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन के हृदय में भी इस महान व्रत को करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। वे आदर पूर्वक वेदव्यास जी के सामने बैठे रहे और उनसे इस व्रत की संपूर्ण विधि तथा इसके दिव्य फल के बारे में और अधिक सुनने लगे। वेदव्यास जी ने आगे कहा, हे भीमसेन, निर्जला एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को द्वादशी तिथि आने तक पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए भक्ति, जप, ध्यान और सत्कर्मों में समय व्यतीत करना चाहिए। जो भक्त इस दिन सांसारिक विषयों से दूर रहकर भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि यह अनेक जन्मों के संचित पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखता है।
हे पुत्र, ये बात स्वयं भगवान ने मुझे बताई है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला भक्त विशेष रूप से उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। वेदव्यास जी के मुख से ये दिव्य महिमा सुनकर भीमसेन अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या वास्तव में एक ही निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सकता है? तब वेदव्यास जी बोले, हे वत्स, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत से मिलता है। यही कारण है कि इस व्रत को अत्यंत दुर्लभ और महान कहा गया है। देवता, ऋषि और मुनिगण भी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, हे भीम, जब किसी ऐसे भक्त का अंतिम समय आता है जिसने श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, तब उसके समीप यमदूत नहीं आते। भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद स्वयं उसके स्वागत के लिए उपस्थित होते हैं। वे उसे सम्मानपूर्वक दिव्य लोकों की ओर ले जाते हैं। भगवान की कृपा से उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। यही कारण है कि संसार में इस व्रत को अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। जो मनुष्य अपने जीवन में कम से कम एक बार भी पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत कर लेता है, उसका जीवन सफल माना जाता है। इसके बाद वेदव्यास जी ने कहा, हे पुत्र, इस दिन भगवान विष्णु के पवित्र मंत्रों का जप करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान के नाम का स्मरण अत्यंत फलदायी माना गया है। श्रद्धा से किया गया एक एक नामस्मरण भी मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। यदि सामर्थ्य हो तो गौसेवा, दान पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। भगवान को भोग अर्पित करके दीपक जलाना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना तथा रात्रि में जागरण करके हरि कीर्तन करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त इस दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उस पर श्रीहरि की विशेष कृपा बनी रहती है। वेदव्यास जी के उपदेश को सुनकर भीमसेन के मन का संशय पूरी तरह दूर हो गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वे इस महान व्रत का पालन अवश्य करेंगे। समय आने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आई। भीमसेन ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्रीहरि का ध्यान किया और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आज आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान कीजिए। इसके बाद उन्होंने दिन भर भगवान के नाम का स्मरण किया और पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन किया। कहा जाता है कि भीमसेन ने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ संपन्न किया। भगवान श्रीहरि उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्रदान किया। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा हुआ कलश, वस्त्र, अन्न तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से दान पुण्य करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह महापुण्यदायी निर्जला एकादशी का व्रत भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला माना गया है। जो श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके पापों का क्षय होता है और भगवान श्रीहरि की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।